प्रोस्पान रिकमेंड नहीं किया जाता। हालांकि इन्होंने भले लिखा हुआ है, ज़रूर होता है वो, जो एलोपैथिक में या आयुर्वेदिक में वो अलग ही है। मेडी ज्ञान, अपनी दवाई के बारे में पूरी जानकारी। मेडी ज्ञान। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक यूएसवी कंपनी का कफ सिरप प्रोस्पान के बारे में। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। यह जानकारी बहुत ही आपके लिए लाभदायक होने वाला है। इस सिरप को बच्चों को देना है कि नहीं देना है, बड़े लेंगे तो कितनी मात्रा में लेंगे, किस तरह की खांसी में यूज़ होगा, सब आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल मेडिज्ञान में। और आज मेरे हाथ में एक सिरप है। इस सिरप का नाम है प्रोस्पान। प्रोस्पान जो है वो एक कफ सिरप के नाम से बाज़ार में उपलब्ध है। ये आयुर्वेदिक कफ सिरप है और इसमें जो कंटेंट है वो ड्राइड आइवी लीफ एक्सट्रैक्ट है। अब ये क्या होता है? ड्राइड आइवी लीफ का एक्सट्रैक्ट का मतलब है कि इस जो लीफ है, आइवी एक पौधा होता है, उसका जो एक्सट्रैक्ट निकाल के उसमें जो आवश्यक गुण हैं जो खांसी को ठीक कर सकते हैं, उसको बाहर निकाल के कुछ सब्सटेंस को मिला के, कुछ पदार्थ को, कुछ रसायन को मिला के इसको एक कफ सिरप की शक्ल दी जाती है। प्रोस्पान जो होता है वो आप गीली खांसी में भी ले सकते हो और डॉक्टर इसको सूखी खांसी में भी कभी कभी रिकमेंड करते हैं। ये एक्सपेक्टोरेंट का काम करता है दोस्तों। एक्सपेक्टोरेंट का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। आप लंग्स के बारे में थोड़ा सा हम अगर डिस्कस करें तो लंग्स जो है वो बलगम जनरेट करता है। कभी लंग्स में जो लंग्स के जो पार्ट्स हैं, उनके जो भाग हैं, वहाँ पे ब्रोंकस पार्ट में अगर कभी कुछ सूजन हो गया किसी कारण से, वहाँ पे बहुत देर तक वो मॉइस्चर वहाँ पे जमा हुआ है, बैठा हुआ है, या जो धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो उनकी स्मोकिंग के निकोटीन की वजह से अगर वहाँ पे कुछ सूजन हुआ है, या किसी को एलर्जी लगातार बना रहता है, पॉलन ग्रेन्स, पराग कणों से बाहर धूल, धुआं, डस्ट, ये सब से अगर जो लंग्स में बार बार कोई फॉरेन पार्टिकल्स के रूप में जो शरीर है, ये इस चीज़ को फॉरेन पार्टिकल्स या बाहरी पदार्थ के रूप में ही शरीर उसको ग्रहण करता है। जब भी कोई बाहरी पदार्थ शरीर के अंदर जाता है तो शरीर उसकी प्रतिक्रिया देता है, उसके प्रति प्रतिक्रिया देता है। इसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लंग्स जो है वो बलगम जनरेट करता है, बलगम सिक्रीट करता है। तो ये जो बलगम है वो क्यों सिक्रीट हो रहा है? बलगम सिक्रीट हो रहा है तो उसको शरीर बाहर की ओर लाने का प्रयास करेगा। तो या तो आपको छींकें आएंगी या तो आपको खांसी आएगा। ठीक, तो खांसी को समझने के लिए यही एक है कि ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है, ये एक शरीर के लिए ज़रूरी क्रिया है। अगर खांसी नहीं आएगा, बलगम बाहर नहीं आएगा, तो ये फेफड़े में जमता जाएगा और एक समय बाद फेफड़े में इतना सूजन हो जाएगा कि एक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का रूप ले लेगा, अस्थमा का रूप ले लेगा, पेशेंट को तकलीफ हो सकता है। प्रोस्पान सिरप जो है इन्हीं कफ को, जो जमा हुआ कफ है, उसको और बाहर निकालने के लिए उसको पतला करने का काम करता है। प्रोस्पान सिरप जो है वो बच्चों के लिए भी सेफ़ है, बड़ों के लिए, जो बहुत एल्डर पेशेंट है उसके लिए भी सेफ़ है, डायबिटिक पेशेंट के लिए भी सेफ़ है, ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट के लिए भी सेफ़ है, क्योंकि प्रोस्पान सिरप जो है वो शुगर फ्री होता है। यूएसवी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है इसको शुगर फ्री बनाया है। अल्कोहल उसने कोट किया हुआ है इन्होंने, अल्कोहल फ्री, शुगर फ्री, कलर फ्री। मतलब आप देखोगे तो इसमें कलर नहीं है, कोई कलरिंग एजेंट नहीं मिला है, इसमें कोई अल्कोहल नहीं मिला है, इसमें कोई शुगर नहीं मिला है। तो शुगर फ्री होने की वजह से ये डायबिटिक पेशेंट के लिए भी अच्छा काम करता है। और म्यूकोलाइटिक है, एक्सपेक्टोरेंट है, म्यूकस को, बलगम को पतला करता है, उसको बाहर निकालता है, बाहर निकालने में मदद करता है। सूखी खांसी, कुछ पेशेंट ये सवाल करते हैं कि इसको क्या सूखी खांसी में लिया जाता है, क्योंकि मेनली इसका काम एक्सपेक्टोरेंट है। तो जवाब उसका मेडिकल साइंस देता है हाँ, क्योंकि ये सम एक्सटेंट कुछ जो सूखी खांसी, जलन हो रहा है, एलर्जी की वजह से है, तो ये एलर्जी को भी ठीक करता है। साइड इफेक्ट है, तो बच्चों को आप प्रोस्पान 2 साल से कम को नहीं देंगे।
2 साल से ऊपर के बच्चे हैं, 3 से 5 साल के बच्चे हैं, तो उनको आप दे सकते हैं। उनको 5 ml कम से कम 2 बार आप दे ही सकते हैं अगर 3 साल का बच्चा है। और बड़ों के लिए तो कम से कम आपको 3 से 4 बार 5-5 ml इसका डोज़ लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। जल्दी खांसी ठीक हो जाएगा, 3 से 4 दिन में खांसी को ठीक कर देता है। अगर बहुत सीवियर खांसी हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा खांसी हो रहा है, तो इसके साथ आप एम्ब्रोनेक टैबलेट, एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड फार्मूला वाला टैबलेट है, उसको आप ले सकते हैं। दोनों का जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो म्यूकस की जो लंग्स में रुकावट है, म्यूकस को बहुत जल्दी से वो बाहर निकालता है। ऐसा एक्सपेरिमेंट हमने किया था हॉस्पिटल में। एक पेशेंट जो है वो लगातार खांसी आ रहा था, उसको खांसी ठीक नहीं हो रहा था, प्रोस्पान लेने के बाद भी उसका खांसी ठीक नहीं हो रहा था, तो उसको हमने एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड एम्ब्रोनेक टैबलेट के साथ इसको किया था। तो उसका खांसी जो है वो 3 से 4 दिन में पूरी तरह से ठीक हो गया। दूसरा चीज़, अगर खांसी आपको लगातार आ रहा है 1 हफ्ते तक और साथ में आपको बुखार बना रहता है, फीवर बना रहता है, तो आप प्लीज़ ज़रूर से एक बार टीबी की जांच करवाएं। खांसी जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। ऐसे खांसी को क्योंकि अगर आपको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है तो बलगम तो कंटिन्यू बनेगा ही, तो आप उसको कितना भी म्यूकोलाइटिक एक्सपेक्टोरेंट सिरप आप लेंगे, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण लगातार बलगम बनेगा, खांसी आपको लगातार आएगा। तो उसके लिए आपको फिर जो टीबी का रेजिमेंट ट्रीटमेंट है वो आप हॉस्पिटल जाके उस ट्रीटमेंट को चालू करवा सकते हैं। सबसे पहले आपको जांच करवाना पड़ेगा। तो अगर आपको फीवर है, 1 हफ्ते से ज़्यादा आपको खांसी आता है, तो आप प्लीज़ जाके हॉस्पिटल में अपना टीबी का जांच करवाइए, बलगम का जांच करवाइए। और अगर आपका फीवर आपको नहीं आता है और खांसी ठीक नहीं हो रहा है, तो आप बेहिचक 10 से 15 दिवस तक इसको 15 दिन तक भी आप इसको यूज़ करते रहिए जब तक आपका खांसी ठीक नहीं होता। और ठंडी चीज़ों से परहेज करिए, गर्म पानी पीजिए, लौंग, मीठे चीज़ों से दूर रहिए, क्योंकि मीठा या दूध जो है, मिल्क है, वो भी बलगम बनाता है। तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए और अपना खांसी ठीक कीजिए। आज के लिए इतना, धन्यवाद। दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे।